हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से थ्योरम डिस्कस किया था और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव हमने प्रूफ लिए थे, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट इज -1/√1 - x स्क्वायर, उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1/1 + x स्क्वायर, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x स्क्वायर, वैसे sec इनवर्स x का डेरिवेटिव देखा था 1/x√x स्क्वायर -1 एंड cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज -1/x into √x स्क्वायर -1, उसका प्रूफ लिया था और 2 क्वेश्चंस हमने सिंपल सम सॉल्व किए थे अपने, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये हमेशा एक्स होता है लेकिन एक्स ऑलवेज इन बिटवीन -90 to 90 होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स होता है, वैसे रिवर्स भी हो सकता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये भी x होता है लेकिन x इसमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी। वैसे सेकंड प्रॉपर्टी, वैसे tan इनवर्स ऑफ tan x ये होता है x, ठीक है ना, तो इसमें x होता है ग्रेटर देन -90 लेस देन 90 रहेगा। और रिवर्स प्रॉपर्टी यानी tan इनवर्स x ये हमेशा x होता है, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली फॉर cot इनवर्स ऑफ cot x ये भी x होता है, वैसे रिवर्स भी आ जाएगा, cot इनवर्स x ये भी x रहेगा, ठीक है, इसमें x रहेगा 0 to π, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट फॉर सेक इनवर्स ऑफ सेक x ये भी होगा, x ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है, x इन बिटवीन 0 to π रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट 90। वैसे ही सेक इनवर्स x ये होता है x, इसमें मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, दैट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है, तो ये इनिशियल प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब वैल्यूज आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू x कब रहेगी, जब x ऑलवेज इन बिटवीन -90 to 90 होना चाहिए। तो आपको ये जो डोमेन मेंशन किए उसके रेंज में ही सब वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नोट डाउन दिस, ठीक है। अभी उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 फॉर रेसिप्रोकल नंबर्स, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/x भी आपको पता है 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा कोसेक इनवर्स ऑफ x रहेगा, ठीक है। उसी तरह से रिवर्स भी हो सकता है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x दैट इज साइन इनवर्स x रहेगा, ठीक है। फॉर ऑल रेसिप्रोकल नंबर के लिए प्रॉपर्टी रहेगी, यानी रेसिप्रोकल रेशियो के लिए 1/sin थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है, 1/cos क्या होता है सेक थीटा एक्सेट्रा, 1/tan cot थीटा होता है, उसी तरह से ये याद रखना है प्रॉपर्टी। सेकंड, वैसे tan के लिए ले सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x ये बनेगा cot इनवर्स ऑफ x, वैसे cot इनवर्स ऑफ 1/x ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली प्रॉपर्टी फॉर cos के लिए रहेगा,
cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। अभी 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये बनेगा sec इनवर्स ऑफ x एंड sec इनवर्स ऑफ 1 by x दैट इज cos इनवर्स ऑफ x। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए, रेसिप्रोकल नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये हमने आइडेंटिटी देखी थी, स्टडी भी किया था मैंने ख्याल से लास्ट लेक्चर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा होता है पाई बाय 2, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर बताया था मैंने, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो रहते हैं साइन और कॉस थीटा, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाय 2 होता है। वैसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये हमेशा होता है पाई बाय 2। उसके बाद सिमिलरली फॉर सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज पाई बाय, ओके, इसको एडिशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन इसमें x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 रहेगा, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। और फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ यानी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बनेगा जब x एंड y ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 रहेगा, तब आपको पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई देगा, ठीक है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से ही है, tan a प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है, tan ऑफ यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और आपको tan a माइनस b का भी फॉर्मूला पता है, tan ऑफ a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई बोथ यानी प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर देन माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूजफुल है जब हम डेरिवेटिव कुछ सम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी लगा के हम डेरिवेटिव यानी फंक्शन पहले सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे टेक्स्ट बुक के, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y equals to f of x using the derivative of inverse function x equals to f inverse of y in the following, and if y is a function of x रहेगा, तो हमने इनवर्स में देखा था x equals to f inverse of y होता है, ठीक है ना। इस डेफिनेशन का यूज करना है, यानी आपको x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, जनरल dx अपॉन dy की डेफिनेशन क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx, ये आपको कांसेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन ले लेंगे, y इक्वल्स टू रूट एक्स, फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब इसमें हम जनरल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे, यानी dy अपॉन dx इक्वल्स टू रूट एक्स का वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, and by the definition of inverse function dx upon dy is 1 divided by dy upon dx, इसमें वैल्यू डाल देंगे 1 डिवाइड बाय dy upon dx की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, ओके। तो ये क्या बनेगा
2 रूट एक्स आ जाएगा, दैट इज dx अपॉन dy आ जाएगा, ठीक है। सो dx अपॉन dy इज 2 रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही करेंगे। अभी ये y इक्वल्स टू, अभी क्यूब रूट दिया है तो x माइनस 2 रेस टू 1/3 होगा, ठीक है। अभी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अभी इसमें क्या रहेगा, चेन रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा, x माइनस 2 रेस टू 1/3, और फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है x माइनस 2 का, ठीक है। अभी x रेस टू n की प्रॉपर्टी पता है आपको, डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1, तो इस केस में क्या रहेगा, पावर n है तो ये n आगे लेंगे, n 1/3, x की जगह x माइनस 2 रिप्लेस कर देंगे, और रेस टू n माइनस 1 है 1/3 माइनस 1 इनटू, अभी x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और माइनस 2 का 0, तो ये क्या बनेगा 1/3 टाइम्स x माइनस 2 रेस टू 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो ये बनेगा माइनस 2/3, ठीक है। तो ये बनेगा dy अपॉन dx, लेकिन आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सो बाय डेफिनेशन dx अपॉन dy इज 1 डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/3 टाइम्स x माइनस 2 रेस टू माइनस 2/3, तो ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, 3 भी ऊपर जाएगा, तो 3 टाइम्स क्या रहेगा, x माइनस 2 रेस टू कितना आएगा प्लस 2/3, दैट इज dx अपॉन dy। नोट दिस। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, ये सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी सपोज दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी y स्क्वायर, हम जनरल डिफरेंशिएट करते हैं y विद रिस्पेक्ट टू x या x विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dy क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू y लेना है दोनों तरफ डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, ठीक है ना। और फिर से y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितना आने वाला है रूट x, तो ये भी मेथड चलेगा, dx अपॉन dy इज 2 रूट x, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ओके। यानी इसमें क्या किया मैंने, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दिया है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आ रहा है, तो ये x का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y बनेगा, ठीक है ना, y स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जनरल डिफरेंशिएट करते हैं y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इनवर्स में क्या करना है आपको, dx अपॉन dy निकालना, तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो dx अपॉन dy इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आने वाला है, और y की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू कितनी है रूट x, तो ये आंसर आएगा 2 रूट x, तो बोथ वे आंसर विल बी सेम, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e रेस टू x, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, dy अपॉन dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है आपको, प्रोडक्ट रूल u इंटू v रूल, इसमें क्या करना है, अल्टरनेट डेरिवेटिव लेना है, x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x प्लस e रेस टू x वैसे रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लेना है, ओके। तो x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव आपको पता है e रेस टू x ही होता है, प्लस e रेस टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, e रेस टू x कॉमन निकल रहा है, एज वेल एज x भी कॉमन निकल रहा है, तो e रेस टू x इनटू x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 आने वाला है, दैट इज x e रेस टू x इन ब्रैकेट x प्लस 2, ये आएगा dy अपॉन dx, बराबर है। बट आपको इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy इज 1 डिवाइड बाय dy अपॉन dx,
तो 1 डिवाइड बाय dy अपॉन dx की वैल्यू डाल देंगे, x इंटू e रेस टू x इंटू x प्लस 2, ये फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy। Now note this. सेकेंड का अभी 4th क्वेश्चन रह गए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log x। इसमें सिंपल लेना डेरिवेटिव, एडिशन टू लाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x रहेगा, ठीक है। दैट इज एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy इज 1 डिवाइड बाय dy अपॉन dx, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू डाल देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x, दैट इज रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस log x, ठीक है, दैट इज x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। Now note down this. Okay. Now question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है एज कंपेयर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी आपको प्रोसीजर तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही फॉलो करना है, लेकिन लास्ट में x की जो वैल्यू रहेगी उन्होंने दिया है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है। तो आपको यहाँ तक प्रोसीजर वही फॉलो करना है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है, x की वैल्यू आपको 1 रिप्लेस करना है, यानी अभी इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका dx अपॉन dy, ये बन रहा है x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा। आपको डेरिवेटिव एट x इज 1 निकालना है, यानी dx अपॉन dy का डेरिवेटिव आपको एट x इक्वल्स टू क्या निकालना है, 1 निकालना है। तो इसी फॉर्मूला में जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आने वाला है 1/3। तो ये क्या बनेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज 1, दैट इज 1/3। ओके, तो 2 और 3 में कुछ फर्क नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेटेड पॉइंट के लिए डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का, इसलिए आपको क्या करना है, वही वैल्यू जो भी दिया x की वैल्यू 1 2 3 जो भी वैल्यू दी वो आपको फाइनल आंसर में रिप्लेस करनी है, जो भी रहेगा सब्स्टिट्यूट करनी है, और जो भी रहेगा आंसर वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो अभी इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो आसान है, वो तो आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू -x। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले तो फंक्शन y अज्यूम करेंगे, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू -x। अभी इसमें देखो कोसेक इनवर्स ऑफ ये 1 अपॉन e रेज़ टू x लिख सकते हैं, e रेज़ टू -x इज आल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज़ टू x। अभी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको पता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x रहेगा। ठीक है ना, अभी जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की, आपको पता है 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो वैसे ही कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x क्या रहेगा, साइन इनवर्स x। तो हम कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन e रेज़ टू x साइन इनवर्स e रेज़ टू x अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और ये हम रीजन दे सकते हैं। अभी आपको डिफरेंशिएट करना है, ओनली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इतना ही क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें दो फंक्शन है, पहले इनवर्स फंक्शन है, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो बार आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी चेन रूल अप्लाई करना है। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आएगा साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x, और बाद में आएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। अभी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर होता है। ठीक है,
ये पड़ेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह आपको ई रेस टू एक्स रिप्लेस करना है, और फिर से ई रेस टू एक्स का रेडियो ई रेस टू एक्स ही आने वाला है। तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है इसका, ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2x आने वाला है। ठीक है, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, एंड दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 2x। सो दैट इज dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो y अज्यूम करेंगे, लेट y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय। अब इसमें दो मेथड है सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं यानी चेन रूल अप्लाई करके, लेकिन इसमें तीन फंक्शन आएंगे। साइन इनवर्स एक्स का पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर रूट का लेना पड़ेगा, फिर रूट में जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना होता है, वो आसान हो जाता है। यानी आपको सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, सपोज साइन इनवर्स अटैच रहेगा, अंदर के एक्सप्रेशन में एक्स की ऐसी वैल्यू डालनी है आपको, ये सिंप्लीफाई करके आइदर साइन थीटा आना चाहिए नहीं तो कॉस थीटा आना चाहिए। यानी आपको पता है प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, और सपोज साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा भी रहेगा तो भी ये हम कॉस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ, अभी कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो इनवर्स फंक्शन में आपको ये याद ही रखना है, सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होके आइदर एक तो साइन इनवर्स अटैच रहेगा तो आइदर साइन थीटा आना चाहिए नहीं तो कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है, सपोज tan इनवर्स अटैच रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, tan इनवर्स को जो भी आगे अटैच रहेगा एंगल, यानी कौन सा भी रेशियो रहेगा वो तो tan चाहिए नहीं तो cot चाहिए। फिलहाल इसमें आपको क्या चाहिए, साइन नहीं तो cos चाहिए। सपोज आपको एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यानी सपोज यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे का 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बचेगा, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट क्या होता है, cos थीटा बाय 2 होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 आ सकता है। ठीक है ना, यानी cos आ रहा है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूशन रहेगी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आगे लगने वाली वैल्यू। ठीक है, अभी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ इन रूट 1 प्लस cos थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रिप्लेस करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बचेगा, उसका रूट cos थीटा बाय 2 आएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन 2, भी cos साइन में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, और साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या रहेगा, एंगल आ जाएगा यानी 90 माइनस थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, अभी ये टोटल एक्सप्रेशन y इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। अभी थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, थीटा क्या लिया हमने, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे थीटा की जगह, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस हाफ थीटा, ये ना, ये थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हाफ टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx। अभी इसमें क्या करेंगे, 90 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस हाफ कांस्टेंट है, साइड में लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा,
cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा और बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ मैंने चेन रूल अप्लाई किया। पहले तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, 90 का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखा है 0 माइनस हाफ कांस्टेंट है साइड में लिखा है और cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें चेन रूल अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस हाफ तो वैसे ही रहेगा, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, 8 टू कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4। ये फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx, जो भी है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा लिया है, तुरंत यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस थीटा फिर से रिप्लेस करना है गिवन एक्सप्रेशन में, इन रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट क्या होता है कॉस थीटा बाय 2। अब ये कॉस साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा बाय 2 आएगा, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2 आएगा। अभी ये टोटल एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एक्स में, तो थीटा की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस हाफ टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका डिफरेंशिएशन लेना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 90 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, माइनस हाफ कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर लेना है, तो यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है और बाद में x स्क्वायर का लेना है, तो यार लिया डेरिवेटिव मैंने cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लिया है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस किया, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना है 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार आपको डेरिवेटिव लेना और सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से आपको यही फंक्शन लाना है। ठीक है, तो बेटर वे आप ये इससे करो, सब क्वेश्चन बता सकते हैं। बहुत सारे इनवर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है डेरिवेटिव के, ये हमको मोस्टली यानी 70 to 80% हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ठीक है, नाउ नोट दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 9th ले लेंगे क्वेश्चन, 9th सब क्वेश्चन। इसमें फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। ठीक है, अभी cos क्यूब ऑफ दिया है तो ये इस फॉर्म में ले सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ x क्यूब रेस्ट टू 3 आ जाएगा, है ना, cos क्यूब 3 पावर मैंने बाहर निकाल दिया। और आपको प्रॉपर्टी पता है cos ऑफ cos इनवर्स x हमेशा x ही होता है, तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब क्या रहेगा, ओनली x क्यूब ही रहेगा, उसका क्या बनेगा, ये क्यूब बनेगा। ठीक है, यह रीजन दे सकते हैं, सिंस cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x, तो ये बनेगा x क्यूब और उसका क्यूब यानी x रेज टू कितना आएगा 9, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी डेरिवेटिव लेना x रेज टू 9 का, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x रेज टू 9 का डेरिवेटिव पता है 9x रेज टू 8, ये फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th सब क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसमें तो पहले तो y फंक्शन एज्यूम ही करना है आपको, फिर से आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1 माइनस cos थीटा का, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस cos ऑफ x स्क्वायर का क्या बनेगा, cos ऑफ x स्क्वायर का ये 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ओनली साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 2,
राइट ना, साइन स्क्वायर का रूट क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। अभी आपको प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा होता है, तो ये साइन रेशियो किस में काउंट कर देंगे, कॉस में, तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन का कॉस में काउंट करना है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया वाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी डिफरेंशिएशन लेना, ठीक है, तो ये बनेगा 90 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस हाफ साइड में लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ साइड में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का आंसर, फाइनल आंसर क्या बनेगा, माइनस एक्स, सो dy अपॉन dx बनेगा माइनस एक्स। ओके, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x by 3 अपॉन sin x by 3। इसमें फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, एंड sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अभी 1 प्लस cos x by 3 का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ना, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा कितना x by 3, उसका हाफ x by 3 का हाफ कितना आएगा, x by 6 आएगा, तो ये x by 6 आएगा, डिवाइड बाय sin x by 3, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये बनेगा 2 sin x by 6 इंटू cos x by 6, तो कैंसिल क्या होने वाला है, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos x by 6 अपॉन sin x by 6, है ना, cos x by 6 अपॉन sin x by 6, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ cot x by 6 बचेगा। और फिर से आपको प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है, तो ये cot किस में काउंट कर देंगे, tan में काउंट कर देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6, ठीक है, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, 90 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स बाय 6 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 1 बाय 6, तो माइनस 1 बाय 6 ये फाइनल आंसर है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन x, 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाय 6 का माइनस 1 बाय 6, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, तो फाइनल आंसर बनेगा माइनस 1 बाय 6, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x by 3 डिवाइडेड बाय sin x। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज ले लेंगे, एक्सरसाइज है ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 ले लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बचा है, लेकिन वो सब आपको सब क्वेश्चन मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।